सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। ये ग्रामर का फर्स्ट सेशन है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द सेंटेंस। ये ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये द सेंटेंस होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले इस टॉपिक को देखिए, द सेंटेंस। इसमें द क्या है दोस्तों? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। मैं आगे की क्लासेस में आर्टिकल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए आप याद रखिए द एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब चलिए दोस्तों, ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कोई मीनिंगफुल आइडिया को रिप्रेजेंट करे। ये मान लिए कि चलिए कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, चलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मान के चलिए, इज राम ईटिंग। चलिए ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर क्या मीनिंग क्लियर है? क्या मीनिंग अंडरस्टूड है? नहीं ना। तो कंडीशन जरूरी है दोस्तों। पहली बात तो फर्स्ट कंडीशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरा केस कि कोई मीनिंगफुल आइडिया को रिप्रेजेंट करे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। दूसरा पर्सन को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका डेफिनेशन लिखिए दोस्तों। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट represents a meaningful idea. फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम एक सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। हमारा एक सेंटेंस हो गया दोस्तों, जैसे कि राम सैट ऑन दी वॉल। इस केस में दोस्तों हमारा मीनिंग पूरा तरह से क्लियर है। कैसे? हमारे पास राम है जो कि सब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये आप पूछ सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले ये समझिए। राम सैट ऑन दीवार, सब कुछ क्लियर है। हाँ, राम दीवार पे बैठा था, क्योंकि पास्ट टेंस में है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दोस्तों राम है, ये जो नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ ये जो द वॉल है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। अब चलिए दोस्तों, मैं कुछ आपको फर्दर बताता हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में एक ऐसा पार्ट है जो कि कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के बारे में कुछ बताता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट कंडीशन या तो हमेशा पर्सन होगा या कोई नॉन लिविंग थिंग या होगा दोस्तों। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टॉक समथिंग अबाउट द पर्सन यहाँ पे लिविंग थिंग को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, राम इज अ गुड बॉय। इस केस में दोस्तों राम तो एक लिविंग बीइंग है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस में कोई लिविंग बीइंग पर्सन हो तो वो मैक्सिमम चांसेस में केस में होता है कि वही सब्जेक्ट का काम करता है। तो इस केस में राम आपका सब्जेक्ट हो गया, और रिमेनिंग जो भी है दोस्तों वो आपका प्रेडिकेट है। रिमेनिंग जो राम के बारे में कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे। आप एक बार डेफिनेशन को देख लीजिए दोस्तों। प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टॉक्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे। मैंने फिर से वही एग्जांपल लिया दोस्तों, राम इज अ गुड बॉय। राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, पर इज अ गुड बॉय ये उसके बारे में उसका खासियत बता रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, यहाँ पे क्वालिटी उसका बता रहा है। तो जो राम के अलावा जो भी आपका बाकी पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपका प्रेडिकेट है यहाँ पे। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम चलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला है दोस्तों असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाम से मत घबराइए दोस्तों, ये कुछ नहीं है। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? नॉर्मल, जो कि मैक्सिमम टाइम फुल स्टॉप से एंड होते हैं। मैक्सिमम क्या, हर बार फुल स्टॉप से एंड होते हैं। नॉर्मल स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। ये नॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं दोस्तों, फिर से वही एग्जाम्पल आपके कि आपको समझने में बहुत आसानी हो दोस्तों। राम इज अ बॉय।
तो दोस्तों इसमें ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग, ये सब कुछ नहीं। ये आपका नॉर्मल चीज बता रहा है कि एक नॉर्मल है। राम इज अ बॉय, हाँ राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, तो एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ। यहाँ तक आपको क्लियर है दोस्तों। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मेरा फेवरेट है दोस्तों। कभी भी आप देखते होंगे दोस्तों, कोई भी इंसान कोई क्राइम को कमिट करता है तो उससे पूछताछ होता है, पुलिस में उससे पूछताछ होता है, तो उससे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है व्हाई डिड यू कमिट द क्राइम, आपने ये क्राइम क्यों कमिट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस केस में क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है आपने क्यों की, कुछ तो पीछे उसका लॉजिक होगा, रीजन होगा आपने ये ऐसा क्यों किया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ इंट्रोगेशन होता है कि नहीं दोस्तों, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन, आप इससे याद रख सकते हैं, मैच करिए, सोचिए कि क्या समय इसे कंबाइन कर सकता हूं। तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन, इसका मतलब हुआ आस्क क्वेश्चंस। अब मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कुछ ही कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन से पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है। तो इसका हमेशा एक आइडेंटिटी है दोस्तों। आप कैसे कोई भी सेंटेंस में परेशानी रखिए, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो जो आपका सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। कौन से मार्क से? क्वेश्चन मार्क। इसे आप हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और उसका नेचर कैसा होगा? इंट्रोगेशन होगा। वो कोई ना कोई आपसे सवाल पूछेगा, आपके बारे में कुछ एक्सटर्नल जानकारी लेने का कोशिश करेगा। अब चलिए हमारा तीसरा है दोस्तों सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इंपरेटिव सेंटेंस ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जो कि कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो या तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये कमांड है, या तो आप रिक्वेस्ट, मेरे नज़र में बोले तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो जो भी सेंटेंस जो आपको रिक्वेस्ट कमांड को बताता है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, कमांड, ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप दोस्तों, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एक्सेट्रा, ये सब इनकी आइडेंटिटी है। जैसे कमांड का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, गो देयर। मैंने किसी को बोला गो देयर, तो ये कमांड हुआ दोस्तों। तो ये कौन से सेंटेंस में आया? ये इंपरेटिव सेंटेंस में आया दोस्तों, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, गो देयर। अब चलिए दोस्तों हमारा आखिरी पार्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी ये दोस्तों सबसे इजी पार्ट है पूरे सेंटेंस का, क्योंकि ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में। कैसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप कभी भी फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच खेलते हो तो आप कुछ फीलिंग ऐसा एक्सप्रेस करना चाहो। अगर आप हार जाते हो तो अल्लाह दिस वाज अ बैड मैच, और जीत जाते हो तो हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे आप बोलते हो दोस्तों। ये एक फ्रेज है। तो वो हुर्रे क्या हुआ दोस्तों? ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचान है। ये आपको बता रहा है कि ये आपका सडन एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, आपका खुशी है, गम है, कोई भी दोस्तों। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करता है दोस्तों, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए दोस्तों आप, सेम एग्जाम्पल दोस्तों, आपने कोई मैच जीता, हुर्रे वी वॉन दी मैच। अब आप ये मत समझिए दोस्तों कि हुर्रे कोई हिंदी का फ्रेज है, नहीं, ये इंग्लिश का ही फ्रेज है दोस्तों, जो कि खुशी को जाहिर करता है। हुर्रे वी वॉन दी मैच। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है दोस्तों। आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.